हेलो बच्चों, हम सबसे पहले देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर। ठीक है, तो इसमें लॉजिक का मीनिंग क्या होता है कि लोगोस ये जो वर्ड है ये आया ग्रीक लैंग्वेज से। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में रीज़न। ठीक है, जो भी रीज़न मीन्स कारण। लॉजिक डील्स विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग। तो लॉजिक किसके साथ डील्स करता है कि मेथड ऑफ रीजनिंग। तो सबसे पहले जो है तो एरिस्टोटल जो है, ठीक है, बहुत बार आपने नाम सुना होगा उनका। तो उन्होंने क्या किया है कि स्टडी ऑफ लॉजिक, सिस्टमेटिकल स्टडी उन्होंने स्टार्ट की लॉजिक की। उसके बाद फिर उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ समय के चलते चलते। तो जॉर्ज बुल जो है इन्होंने उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट किया। तो जनरली इन डे टू डे लाइफ में हम कम्युनिकेशन के लिए क्या मीडियम यूज़ करते हैं, लैंग्वेज। अगर सपोज हम इंडिया में है तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। तो हमको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, वैसे ही कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, हम अलग अलग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो वैसे ही लॉजिक में क्या करते हैं, हम लॉजिक में भी हम सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जो स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस स्टेटमेंट पर डिपेंड है। तो आगे चल के हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इट इज़ अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कौन सी सिर्फ डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस वो ट्रू हो सकते हैं या फॉल हो सकते हैं, इनको बोलेंगे हम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हम डिनोट करते हैं बाय पी क्यू आर एस, ऐसे लेटर से यूज़ करके हम डिफाइन करते हैं इनको। तो एग्जांपल क्या है, 2 + 2 = 4, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है टी। तो ट्रूथ वैल्यू कैसे लिखते हैं हम स्टेटमेंट की, अगर कौन सा भी स्टेटमेंट दिया है हमको, ठीक है, अगर वो ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी टी, और अगर वो फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी यफ। अब ओपन सेंटेंस क्या होता है कि अगर ट्रूथ वैल्यू डिपेंड ऑन द सिचुएशन, जैसे कि अगर कुछ सेंटेंस है उनमें क्या है कि ट्रूथ वैल्यू किस पर डिपेंड है, सिचुएशन पर। तो वो जो सेंटेंस है उसको कहेंगे हम ओपन सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि मैथमेटिक्स इज़ अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास दो स्टूडेंट है, विशाल और रोहन। सपोज विशाल को मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन रोहन को नहीं लगता, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक बता नहीं सकते ट्रू वैल्यू ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा या पर्सन टू पर्सन ही वेरी होगा। इसलिए ऐसे जो स्टेटमेंट है तो इसको बोलते हैं हम ओपन सेंटेंसेस। तो मैथमेटिक्स इज़ अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज़ अ ओपन सेंटेंस। हेलो बच्चों, ये देखो अब सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के 2 टाइप्स। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, सिंपल मीन्स अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट। तो इसको बोलेंगे हम सिंपल स्टेटमेंट। जैसे कि 3 and 5 आर ट्विन प्राइम्स, तो इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोल सकते हैं सिंपल स्टेटमेंट। अब कंपाउंड मीन्स इफ अ स्टेटमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट। मीन्स हमारे पास क्या है, 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट है और उनका कॉम्बिनेशन करके हमने एक स्टेटमेंट बनाए, तो उनको बोलेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो एग्जांपल क्या है, 3 इज़ अ प्राइम, ठीक है, एंड 4 इज़ अ इवन नंबर। मीन्स यहाँ पर क्या है कि 2 सिंपल कंपाउंड है, इनको कंबाइन करके एक नया स्टेटमेंट बनाए, तो इसको बोलेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि 3 इज़ अ प्राइम नंबर एक सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा, एंड 4 इज़ अ इवन नंबर ये भी एक सिंपल स्टेटमेंट होगा, लेकिन इन दोनों को कंबाइन किया है कैसे, 3 इज़ अ प्राइम एंड 4 इज़ अ इवन नंबर। तो ऐसे करके हमने इनको कंबाइन किया, तो इनको बोलेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये हो गया हमारे स्टेटमेंट के टाइप्स, कौन से सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। अब ये देखो कि लॉजिकल कनेक्टिव्स मीन्स कि जो इसको हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कनेक्टिव्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, जैसे कि वर्ड्स यूज टू कनेक्ट 2 स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब यहाँ पर कौन से एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इफ। ठीक है,
दिस ये वर्ड यूज़ करते हैं हम दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए, और बहुत सारे हैं लेकिन हम हमारे सिलेबस में यही है। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है यहाँ पर है लॉजिकल कनेक्टिव्स। ठीक है, इनको हमारे सिलेबस में 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, जैसे कि कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल एंड निगेशन। ठीक है, तो ये 5 टाइप से हम डिटेल में देखेंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन मीन्स क्या, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड। हमको देखना है अब कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या है कि अब अगर हम दो स्टेटमेंट ज्वाइन करते या कंबाइन करते बाय यूजिंग कनेक्टिव एंड, तो उनको बोलते हैं हम कंजंक्शन। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन है, इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्टिव एंड देन इट इज़ कॉल्ड अ कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना कि कंजंक्शन आया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या यूज़ किया, कौन सा वर्ड या कौन सी फ्रेज यूज़ की है, टू ज्वाइन करने के लिए एंड यूज़ किया है। ठीक है, और इसके लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं हम, मैथमेटिकली ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, सपोज एक स्टेटमेंट है P, दूसरा है Q। ठीक है, अगर इन दोनों को ज्वाइन करना है या कंबाइन करना है या कनेक्ट करना है बाय यूजिंग कंजंक्शन, तो हम कैसे लिखेंगे, P कंजंक्शन विथ Q या P एंड Q भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि P एंड Q, इसका मतलब इनमें कौन सा रिलेशन है, कंजंक्शन का, और इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का क्या होता है, एंड के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, मीन्स आपके पास एक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं आप। ठीक है, ट्रूथ टेबल किसके लिए, फॉर कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन के लिए जो ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले क्या लेंगे, P लेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा लेंगे Q। तो P की वैल्यू क्या हो सकती है, पहले ड्रॉ करो, T फॉर ट्रूथ, F फॉर फॉल्स, तो T T F F T F T F। ठीक है, अब हमको इनका लेना है कंजंक्शन, तो अगर कंजंक्शन लेंगे हम तो P एंड Q। ठीक है, ऐसे भी रीड कर सकते हैं, तो ऐसे ड्रॉ करो। तो अगर P भी ट्रू है एंड Q भी ट्रू है, मीन्स दोनों की वैल्यू ट्रूथ है, T, तो आपको एंड क्या मिलेगा, P एंड Q जो स्टेटमेंट मिलेंगे आफ्टर कनेक्टिव और बाय यूजिंग कंजंक्शन, तो आपको मिलेगा T एंड T बिकम्स T, मीन्स ट्रूथ वैल्यू T मिलेंगे। अगर P T है, Q F है, तो क्या मिलेगा, T F मिलेगा। यहाँ पर भी एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी फॉल्स, एक फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो फॉल्स, तो ये होगा ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इतना याद रखा शॉर्ट में कि अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, उनका अगर कंजंक्शन लिया तो उनकी ट्रूथ वैल्यू T मिलेंगी, अदरवाइज हमको हर एक केस में क्या मिल रही है, फॉल्स F मिल रही है। ये याद रखो ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं डिसजंक्शन। अब इसमें क्या है कि इफ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड यूजिंग द कनेक्शन और, अगर और से आप दोनों सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमको जो नया स्टेटमेंट मिलेगा तो उसको बोल सकते हैं हम डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन का सिंबल क्या है, ऐसा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि और भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब अगर आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक है P एंड दूसरा Q, इनके बीच में आपने कौन सा कनेक्शन यूज़ किया, डिसजंक्शन, तो आप ऐसे लिखेंगे P डिसजंक्शन Q, या इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं आप, P और Q या P डिसजंक्शन Q। अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए क्या होगा, ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल मीन्स और के लिए, ठीक है, या डिसजंक्शन के लिए,
तो ट्रूथ टेबल क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू मिलेगा, ठीक है। टी और टी मिलेगा, टी और एफ तो भी टी मिलेगा आपको। एफ, एक एफ है दूसरा टी है तो भी टी मिलेगा, और दोनों एफ है तो फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। तो ये होगा इसका ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखोगे आप, डिजंक्शन में अगर एफ है तो एफ, अदरवाइज सब टी मिल रहे हैं, ठीक है। निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, तो निगेशन कैसे डिफाइन करते हैं, बाय यूजिंग सिंबल। ये सिंबल है, इसको बोलते हैं हम निगेशन, ठीक है। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट दिया है पी, तो इसका अगर निगेशन लेना है तो आप कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी, ठीक है। और इसका ट्रूथ टेबल डिफाइन करना है तो सपोज आपके पास पी की वैल्यूज हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। अब आपको लेना है इसका निगेशन ऑफ पी, ठीक है। निगेशन ऑफ पी तो ट्रू टी की क्या हो जाएंगी, एफ, इस यहाँ पर लिख सकते हैं निगेशन ऑफ ट्री इज एफ एंड निगेशन ऑफ एफ इज टी। तो इतना याद रखने की, निगेशन को हम इस सिंबल से डिफाइन करते हैं, और निगेशन ऑफ टी इज एफ एंड निगेशन ऑफ एफ इज टी। और अगर आप लेंगे निगेशन ऑफ पी तो आपको फिर से पी मिल जाएगा, ठीक है। निगेशन ऑफ पी इक्वल टू पी। अगर एग्जांपल लिया तो कैसे देखो, निगेशन ऑफ टी, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है, फिर से टी मिलेगा। देखो ऐसे निगेशन ऑफ टी क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ टी, ये आपको एफ मिलेगा। ये जो निगेशन है बाहर का एज इट इज़ रखो, ठीक है। बीच में जो निगेशन ऑफ टी है इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, निगेशन ऑफ टी इज एफ। अगेन निगेशन ऑफ एफ इज टी, तो फिर से क्या आ गया, टी। तो ऐसे निगेशन ऑफ टी इज टी, या फिर निगेशन ऑफ पी इक्वल टू पी, मीन्स निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट इज अगेन अ गिवन स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है।